बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमारा जो टॉपिक एक बड़ा सिंपल सा कि असला लाइसेंस बनाना है, उसका तरीक़ाकार हम बता चुके। अगर कोई अपने किसी ख़ास सूबे के लिए, प्रोविंस के लिए लाइसेंस आप अप्लाई करते हैं, अपनी हिफाजत के लिए रखना चाह रहे हैं, उसका तरीक़ाकार हम बता चुके सारा। बड़ा तफसील के साथ हमने ये भी बताया कि अगर आप आल पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के अंदर असला लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं कि कहीं भी आप कैरी कर सकें, दूसरे सूबे में भी जाएं तब भी कैरी कर सकें, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बड़ी डिटेल के साथ हमने बता दी। आज हम बताएंगे, क्योंकि प्रोफेशनल है, हम वकालत के शोबे से हमारा ताल्लुक़ है, तो फिर हमें केसेस आते रहते हैं मुख्तलिफ। ये जुर्म हो गया, वो गलती हो गई, और लोगों को हमने बड़ा बड़ा पछताते हुए देखा। बड़ा पहले तो जुर्म कर लेते हैं जज्बात में आके, लेकिन बाद में फिर बड़ा पशेमान होते हैं। लेकिन अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। असला कैरी करने के नुकसानात क्या हैं? ख्वाहिश तो हर बंदे की है, कोई बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा शरीफ आदमी है, कोई बड़ा जनाब कंटूट है, कोई बड़ा गलत आदमी है, कोई बदमाशी करने वाला आदमी है, उसको भी यही ख्वाहिश होगी कि मेरे पास असला होना चाहिए। अच्छा आदमी है, शरीफ शहरी है, उसका भी जी चाहेगा कि मेरे पास होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी हिफाजत के लिए एटलीस्ट होना चाहिए। तो अब ख्वाहिश होना, ज़रूरत होना, और दूसरा इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आज हम बात करने वाले डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो चले समझ में आता है। एक तो यह है कि एक बदनीयत इंसान के लिए ये एडवांटेज हो सकता है कि जनाब हम असला कैरी करेंगे तो मुआशरे के अंदर हमारा एक रोब होगा। दूसरा ये हमारी बदमाशी होगी, हम जनाब डॉन बन जाएंगे। एक तो ये बदनीयत इंसान की ये ख्वाहिश हो सकती है। नेक नीयत जो लोग हैं उनका क्या, उन्हें असला लाइसेंस क्यों ज़रूरी होता है, क्यों असला वो अपने पास कैरी करें? उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है, उनकी नेक नीति ये हो सकती है कि हम सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, बिजनेसमैन है, बड़ा सारा पैसा है हमारे पास, खुदा न खास्ता कुछ लोग इनको फॉलो करते हैं, कोई ऐसा इनको डर है, तो फिर ये अपने पास कुछ ना कुछ असला रख सकते हैं, लाइसेंस बनवा सकते हैं। देखने की बात इसमें यह है कि ये लाइसेंस आपने बनवा लिया, आपने असला ले लिया, डिसएडवांटेज क्या होगा? कानूनी है। आपको लाइसेंस जो मिला कानून के मुताबिक मिला, आपने कोई कानून की वायलेशन नहीं की। असला कैरी कर रहे हैं, कोई कानून की वायलेशन नहीं की आपने। डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज ये होगा कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई इंसान है, उसे गुस्सा आ जाता है किसी बात के ऊपर, किसी ने गाली दे दी, कोई ऐसा मसला हो गया, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप गुस्से में ना, तो गुस्से की हालत में फ़ौरन फैसला करना है। लाइसेंस आपके पास है, निकाला पिस्टल तो दो मारे, काम ख़त्म। अब जब आप बड़े हाइपर थे, बड़े गुस्से में थे, उस वक्त आपने फैसला किया, जैसे ही गुस्सा ठंडा हुआ फिर आपको एहसास हो ये मैंने क्या कर दिया। अगर उसने कुछ बदतमीज़ी की थी तो उसका इतना नहीं बनता था जितनी सज़ा मैंने उसको दे दी। फिर आपको ख्याल आएगा अच्छा इसके तो छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं। फिर आपको ख्याल आया इसकी तो बीवी थी, वो बेवा हो गई है। फिर आपको ख्याल आएगा कि वालदैन की इकलौती औलाद थी, इसके तो बूढ़े वालदैन का सहारा था। अब ये सारी चीज़ें ठंडे दिमाग के साथ सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, फिर पता चलेगा कि ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। असला कैरी करना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कबूल करना है। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं पहले कि मैं असला लाइसेंस बनवा रहा हूँ, मैं असला कैरी कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। अब मैंने अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखना है। मैंने अपना इसका यूज़ जो है वो इस अंदाज से करना है कि कहीं मिस यूज़ ना हो जाए, बिलखुसूस गुस्से की हालत में। अब घर के अंदर जितनी भी ऑनर किलिंग होती हैं, असला होता है, अच्छा जी मेरी बेटी ने ऐसे कर दिया है, मेरी बहन ने ऐसे कर दिया, अच्छा इसको ये फलां बंदे को पसंद करती है, निकालो, चलो जी कलमा पढ़ लो, ये फायर किया और उसकी जान ले ली। ऑनर किलिंग। तो क्या ये जो ऑनर किलिंग वाले हैं, इन्होंने कभी सोचा, उसकी तो जान ले ली, वो मार दी, कभी ये भी सोचा कि आप कितने पारसा हैं? क्या आपने कभी, आपके जहन में किसी लड़की का ख्याल नहीं आया? कभी ऑनर किलिंग पे कोई लड़का भी मरता हुआ देखा है कि आपने सुना हो कहीं खबरों में, या आपकी सोसाइटी में ऐसा हो, हमारा बेटा था
इसका फलां लड़की में दिलचस्पियाँ लेता था, चक्कर था, तो हमने अपने बेटा मर्डर कर दिया। कभी नहीं सुनेंगे। तो क्या ये गैरत, ये शर्म, ये इज़्ज़त, ये सिर्फ एक तबका है उसके लिए? मर्द खुदा न खास्ता क्या बेगैरत होते हैं, ये क्या बेशर्म होते हैं? कि ये इनके ताल्लुकात तो हो सकते हैं लड़कियों के साथ, लेकिन लड़की के ताल्लुकात वो लड़कों से नहीं हो सकते। तो ये भी एक सोचने की बात है। थोड़ा सा दिमाग ठंडा हुआ, फिर एहसास होगा जान ही ले ली मैंने, मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं ना, मुनाफिकत से भरपूर एक सोसाइटी है। यहाँ हम दूसरों के एक्ट के ऊपर बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है हमें, और अपने जो ब्लंडर होते हैं उनके ऊपर हमारी ख्वाहिश होती है अल्लाह पर्दा ही पड़ जाए। तो ये मुनाफिकत वाला अंदाज है। या तो मेरिट ये रखें ना कि अपनी ज़ात के ऊपर भी अप्लाई करें कि अगर लड़का भी करेगा ना, गलत काम करेगा, उसको भी बस गुस्सा में आ जाएगा और हम उसे मार देंगे, तबाह कर देंगे। देखते हैं फिर कैसे आप तबाह करते हैं, कैसे आप मारते हैं। आपने नहीं 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 ये नहीं हो सकता। फिर औरतों को ऑनर किलिंग के नाम पे आप क्यों उनकी जान ले लेते हैं? होता ये है कि असला उनके पास होता है, असले तक रसाई ना हो तो थोड़ा सा वक्त लग जाए, थोड़ा टाइम लगे, फलां काम करें, अरेंजमेंट करना है, सोचते सोचते थोड़ा सा टाइम जैसे गुजरता है तो वो अचानक जो गुस्सा इश्ताल आया होता है ना, इश्ताल थोड़ा सा उसमें कमी आती है, दिमाग का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। जैसे ही दिमाग का इस्तेमाल होता है फिर ये सिलसिला, इससे एक तवक्को की जाती है कि शायद कुछ अकल का काम करे, सोच समझ के काम करे, फहम से काम करे, जज्बात से काम नहीं करेगा। असले को कैरी करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बड़ी यानी बड़ी सादत वाली बात नहीं है कि हमारे पास असला लाइसेंस हो, हमारे पास असला हो। मोस्टली इसलिए बयान भी किया जाता है कि अगर हर तरफ असला ही हो, सोसाइटी के अंदर फैल जाए, हर बंदे की पॉकेट में असला ही हो, तो क्या हो, जहाँ थोड़ी सी लड़ाई हो, थोड़ा सा झगड़ा हो, तो जनाब फिर ये जो दूसरे नेगेटिव क्रिमिनल टेंडेंसी रखने वाले लोग, उनके पास असला हो, वो तो जहाँ चाहें जिसको चाहें वो रखा निकालो, लूट मार ज़्यादा हो जाए। इसलिए मोस्टली असले के ऊपर बैन रहता है। लेकिन जब ओपन हो और आप बनवाना चाहें तो इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखें कि असला लाइसेंस रखना, असला रखना, उसके लिए आपका टेम्परामेंट कभी लूज़ नहीं करना आपने। शॉर्ट टेम्पर्ड है, आपको जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जल्दी से किसी पे फिदा हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो फिर आपको असला लाइसेंस या असला कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इस बेहतर है कि कोई गार्ड, आप सिक्योरिटी गार्ड रख लें, सिक्योरिटी गार्ड के पास असला हो वो, लेकिन खुद कैरी ना करें। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप जल्दी से गुस्सा आ जाता है, इश्तिहाल आया, इसने फायर कर दिया अगले बंदे को, लेकिन जब वो वकला की फ़ीसें पे करनी पड़ती हैं, ज़मानतें करवाओ, अच्छा जी खारिज हो गई, अगली अदालत में ज़मानत करवाओ, उससे अगली में करवाओ, इसी चक्कर में बंदा थक जाता है। फिर आपका ट्रायल चलता है, चलते चलते 2, 4, 10 साल, खुदा न खास्ता 2, 4 साल आपको जेल में रहना पड़े ना, फिर समझ आ जाती है बंदे को ये मैंने किया क्या है और कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है मुझसे। तो वो वक्ती एक लम्हे का गुस्सा, चंद सेकंड का गुस्सा जो था ना, उसमें फ़ैसला किया और फिर कितने सालों तक रुलते रहे। इज़्ज़त, ये शोहरत, सारा कुछ मिट्टी में मिल जाता है। तो इसलिए आज के इस टॉपिक को चूज़ करने का मकसद यही था कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ, अगर हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, अगर हमारा टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हैं, वो इश्तिहाल में आ जाते हैं, तो फिर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।